बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली नायाब है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर अब हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी वाक़यात पूरे वीक के अंदर हुए हैं उस पर तबसरा किया करेंगे, उस पर अपनी राय दिया करेंगे और उम्मीद है ये सेगमेंट आपको पसंद आएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। खबर यह है कि हमारे खित्ते के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है और ज़ाहिर सी बात है जब वो फ़ौजें निकालेगा तो इसका एक रद्द अमल आएगा, इसका एक रद्द अमल। और वो रद्द अमल ये है कि तालिबान दिन ब दिन नए से नए इलाके अफ़गानिस्तान में फ़तह करते जा रहे हैं और CIA की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो तालिबान 2 साल के अंदर अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पर अपनी हुकूमत बना लेंगे और पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो अशरफ गनी हुकूमत इसलिए बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार रही है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी कर रही है, जिसका जवाब हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े वाज़ेह अल्फाज से पूरी दुनिया को दिया कि पाकिस्तान को इन हालात में मत घसीटा जाए। लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसके असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और इसी से बचने के लिए हमें एक बहुत मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी। और वो हिकमत अमली क्या है कि हमें अफ़गानिस्तान में हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं और वो चाहते हैं अमन। अमेरिका जल्द अपनी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल कर लेगा, लेकिन वो इस खित्ते से जाना नहीं चाहता। वो अभी भी इस खित्ते में रहना चाहता है क्योंकि पेंटागन के बहुत ज़्यादा मुफादात हैं इस खित्ते में। इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे कि अमेरिका के इस खित्ते में क्या क्या मुफादात हैं। इसलिए उसने पाकिस्तान से अड्डों की डिमांड की, जिसे पाकिस्तान ने देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ह कर दिया कि हम अपने अड्डे किसी भी मुल्क को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि इसकी एक बहुत भारी कीमत हम पहले चुका चुके हैं अपने कई फ़ौजियों की जानें देकर और अपने कई शहरियों की तकरीबन 90,000 के करीब पाकिस्तानी उस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए कि जो जंग कभी हमारी थी ही नहीं। इसके बावजूद हम उस जंग में कूदे जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, हमारी मजबूरी थी या जो भी था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती थी और उसका खमियाजा हमने भुगता। लेकिन अब इस तरह की गलती पाकिस्तान दोबारा नहीं करेगा और मुझे उम्मीद है अब हमने एक स्टांस ले लिया है तो हम इसके ऊपर कायम व दायम रहेंगे। लेकिन अभी भी अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मफादात हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि कभी वो पाकिस्तान के साथ अपना रवैया सख्त कर लेता है और कभी नरम कर लेता है। जैसे पंजाबी में कहते हैं कभी हथौला रखता है और कभी सख्त करता है। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि अमेरिका और तालिबान की भी आपस में दोस्ती हो गई है और उन्होंने आपस में एक मुआहदा किया है। वो मुआहदा किया है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में से अपनी फ़ौजें निकाल रहा होगा तो उनके हवाई अड्डों की और उनकी फ़ौजियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तालिबान पर है कि तालिबान उन पर कोई हमला नहीं करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज जितनी भी अफ़गानिस्तान में खून रेजी हो रही है उसमें सारे अमरीकी बिल्कुल महफूज हैं। जितनी भी जाने जा रही हैं वो बेचारे अफ़गानियों की ही जा रही हैं। और इसके बदले में अमेरिका तालिबान को क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि जब तालिबान अशरफ गनी के इलाके छीन रहे हैं तो अमेरिका भी उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा और अमेरिका कोई उनकी अशरफ गनी हुकूमत की कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, कोई मदद भी नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका निकलने से पहले तालिबान में और अशरफ गनी हुकूमत में कोई सेटलमेंट करवा दे, क्योंकि अगर अमेरिका सेटलमेंट करवाए बगैर निकल जाता है तो अफ़गानिस्तान में एक पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना जंगी का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यकीनन उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे, जो कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता। इसके अलावा पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी भारतीय नेटवर्क काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाते हैं उनके ऊपर बाकायदा फुल स्टॉप लगाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए ताकि पाकिस्तान में अमन पैदा हो। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि अमेरिका जाने से पहले अपनी सारी एयर पावर को वापस लेकर जाना चाहता है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका को खदशा है कि कहीं ये तालिबान के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो इन्हें हिफाजत से रख सके। इसलिए उसके खदशात हैं कि तालिबान इस पर कब्ज़ा कर लेंगे और ये फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए अभी तक तो ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अमेरिका अपने सारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो वापस लेकर जाएगा। दूसरी जो इस हफ्ते की बड़ी खबर है वो ये है कि इस हफ्ते बजट पेश किया गया और अगर मेरी राय आप बजट के बारे में पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था कि जिन हालात से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है ये एक गैर मामूली हालात हैं। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बजट अवाम फ्रेंडली था या प्रो अवाम था, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि प्रो अवाम और अवाम फ्रेंडली बजट उन मुल्कों में बनते हैं जो वेलफेयर स्टेट्स हों, जो खाती पीती स्टेट्स हों, ना कि पाकिस्तान की मिसाल तो इस तरह की है कि आमदनी अठियानी और खर्चे रुपये वाली बात है
कि पाकिस्तान में तो अगर आपने एक हल्के को खुश करना है तो आपको यकीनन दूसरे को नाराज़ करना पड़ेगा। और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं इस तनाजुर में कि अगर आप सर ढांपने की कोशिश करोगे तो आपके पाँव नंगे हो जाएंगे, और अगर पाँव ढांपने की कोशिश करोगे तो सर नंगा हो जाएगा। इस मुल्क में जितने भी वसाइल हैं उस पर एक ख़ास तबके की इजारादारी है और हर तरफ माफिया बैठा है। और सच पूछे तो इस माफिया ने मुल्क को दीमक की तरह चाट दिया है और मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। अब एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि या ये मुल्क बचेगा और या ये माफिया बचेगा। तो जो भी बंदा, चाहे वो कोई भी हुक्मरान हो, जो इस माफिया के खिलाफ लड़े, हमें उसका साथ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इमरान खान इस माफिया के खिलाफ लड़ रहा है और हमें उसका इस जंग में साथ देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस हफ्ते काफ़ी ज़ेर बहस रही वो था हमारा डिफेंस बजट। और एक गलतफहमी अमूमन जो पाई जाती है आम आवाम में वो ये थी कि हमारा जो फ़ौज मुल्क का बजट लेती है वो जी 80% बजट लेती है, जो कि यकीनन एक गलतफहमी है। और वो भी इस हफ्ते दूर हो गई जब हमारा बजट पेश किया गया तो उसमें हमारा जो डिफेंस बजट था वो 1370 अरब रुपए का है, जो टोटल बजट का तकरीबन 16% बनता है। तो इस हफ्ते एक गलतफहमी तो दूर हुई, वो 80% वाली। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते पूछा जाता रहा वो ये था कि पिछली दफ़ा हमारा डिफेंस बजट था 17.67% और इस दफ़ा है 16%, तो क्या हमारा डिफेंस बजट कम किया गया है? तो इसका जवाब है डिफेंस बजट कम नहीं किया गया, बल्कि उतना ही है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा होगा। जो अगर हम कैलकुलेट करें तो उससे कुछ ज़्यादा बनता है। और उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा जो हमारी GDP ग्रोथ है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा पिछले साल जब हम अगर डॉलर का रेट चेक करें तो पिछले साल डॉलर तकरीबन 165 और 165 के करीब था, और इस दफ़ा जो डॉलर का अगर हम रेट चेक करें तो वो 155 के करीब है। मतलब डॉलर के रेट में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करें तो ये पिछले साल के डिफेंस बजट की निस्बत इस साल का डिफेंस बजट कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हुआ। इसके अलावा इस महीने के आखिर में फैटफ का इजलास होगा जिसके अंदर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आता है या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है। तो एक अमूमन जो राय पाई जाती है वो तो यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो उन्होंने अपनी लिस्ट पाकिस्तान के लिए भेजी थी, जो 2 लिस्टें हैं, एक में 27 शराइत हैं जिसमें से पाकिस्तान 21 में कंप्लेंट है, और दूसरे में तकरीबन 80 के करीब शराइत हैं जिसमें 40 शराइत हैं और बाकी 40 सजेशंस हैं। तो वो 40 में से पाकिस्तान 31 में कंप्लेंट है। तो अमूमन तो राय यही पाई जाती है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन एक तो बात कन्फर्म है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर खिते के हालात ने पाकिस्तान का साथ दिया तो पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा, और IMF भी पाकिस्तान में जो सख्तियाँ कर रहा है वो भी कम हो जाएंगी। वो किस तरह हो सकता है कि अगर अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं और पाकिस्तान अमेरिका के लिए ज़रूरी हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो खिते के हालात पर मुनहसर हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।